रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पर डे की रिवीजन करते होंगे। हम लोग यहाँ पर रेलवे के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कर रहे हैं और आज ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे जो कि विभिन्न रेलवे ने अपने एग्ज़ामों में पूछे थे, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है आदि विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए थे उनके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हमारा ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और ये हमारा आज तीसरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि जो भी चैप्टर होते हैं उनकी लगभग सभी की सभी हमारी रिवीजन हो जाती है। क्यों रिवीजन हो जाती है? क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चन हर चैप्टर से रहने वाला होता है, तो इस चक्कर से हमारी उससे रिवीजन अच्छे से हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप अगर जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाएंगे तो आपकी जो स्पीड है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर हम एक ही तरह के सवाल लगाते हैं तो थोड़ी सी हमारी स्पीड है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन जो सोचने की क्षमता है वो हमारी वही रहती है। और प्रैक्टिस सेट में ये है कि सभी के सभी चैप्टरों की रिवीजन होती है हमारी, और फिर जो सोचने की क्षमता होती है हर सवाल को अलग क्षमता होती है। तो इस चक्कर से हमें जो प्रैक्टिस सेट है उसमें थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। तो सबसे तो पहले आप अपनी चैप्टर वाइज जो रीजनिंग कराई है वो आप अपनी कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पहले से बेटर थोड़ा सा जो कि स्पीड है वो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो कोई नहीं, आप रिवीजन ही करते रहिए। एग्ज़ाम होगा तो बहुत ही अच्छे स्कोरों से आपका जो पेपर है वो होगा। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 दिया गया है और इसमें दिया गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्प में से संख्या का चयन करें जो इसमें x है। इसके x के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या है जो हमें यहाँ पर आएगी इन चार ऑप्शनों में से? क्या 18 आएगा, 20 आएगा, 14 आएगा या 12 आएगा? देखो, सबसे तो पहले हमें ये बने हुए हैं त्रिभुज, इनके बारे में पता हो। देखो, पहले ये 16 कैसे बनाया गया, उसी प्रकार से 24 कैसे बनाया गया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर x का मान रखना है। अगर हम इसमें स्क्वायर देख रहे हैं तो देखो 4 चौक 16 का स्क्वायर तो होता है, लेकिन 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसका मतलब स्क्वायर से तो होने वाला है नहीं। तो अब क्या करें? तो देखिए, इसमें से हम इन दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पर देखो 30 और यहाँ पर 37 और यहाँ पर 43 के लिए अगर हम ऐड कर दें तो 30 और 40 70, एक 80 हो रहा है यहाँ पर, है ना? यहाँ पर 80 हो रहा है और 20 से अगर भाग कराते हैं हम तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, आगे देखो क्या है। आगे इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 और 6 कितना होता है? 13 13 एक 14 होता है, 140 आ रहा है यहाँ पर। 140 की यहाँ पर 35 से क्या करनी है? भाग करनी है। 35 से भाग करेंगे तो देखो यहाँ से ये कितने बार में जाएगा? ये जाएगा 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 होता है और 7 पन्ना 35 होता है। यहाँ पर 20 बचा है, 5 चौक 20, मतलब यहाँ पर भी हमें 4 मिल रहा है देखने के लिए। ठीक है, और आगे देखो इसमें अगर ये हम यही करें इसमें तो इसमें क्या होगा जाकर? ये देखो यहाँ पर 47 और 53 के लिए अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 4 और 5 9, 1 10, मतलब यहाँ पर 100 हो रहा है। ठीक है, 100 के लिए 25 से भाग करते हैं, यहाँ पर 25 ही तो आती है, 25 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 25 चौका 100 होता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 16 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, लेकिन हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके देख रहे हैं तो भैया 24 तो हो, यहाँ पर 16 तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर 24 हो रहा है। और इसमें क्या लॉजिक लग सकता है? तो देखो, हो सकता है इनने 4 की गुणा 4 से कराई हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये वाला है ना, तो यहाँ पर इनने क्या किया होगा? 24 से 24 की अगर हम
6 से गुणा करा दें तो 4 की यहाँ पर है और यहाँ पर 5 की होगी तभी तो 6 की होगी। तो देखो 4 की 4 चौक 16 आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा 4 की कितनी आ रही, 4 चौक 16 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका देखा था तो 4 पंजे कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। और इसमें देखिए 4 छंग कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इनमें सब में से 4 4 हमें मिले हैं, लेकिन एक एक बढ़ाकर हमने गुणा कर दिया। यहाँ पर 4 की 5 की 6 की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बनेगा ये हमारा यहाँ पर 20 रखा जाएगा, तब सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है। पहले इसकी जो दिए रखी इन्फॉर्मेशन है इसको हम पढ़ते हैं और पढ़ते जा रहे हैं और लगाएंगे। देखो यहाँ पर कहा गया कि ए है वो बी का भाई है, तो यहाँ पर ए कौन है, ए बी का भाई है, बी का भाई है साहब, ये बी का भाई है। तो यहाँ पर भाई हमने इसको बना दिया। आगे कह रहा है बी सी का पिता है, जो बी है वो सी का पिता है, तो ये पिताजी हैं। तो यहाँ पर ये पिताजी को हमने बना दिया, बी सी का पिता है। ठीक है, आगे देखो कह रहा है और डी ए की पत्नी है, जो डी है वो ए की पत्नी है। तो यहाँ पर डी बना दी, ये पत्नी बना दी हमने किसकी, ए की। अच्छा, और आगे कह रहे हैं तो डी सी से किस प्रकार संबंधित, भैया ये इसका पुत्र है तो ये किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, ये चाची होगी। ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं 4 आकृतियाँ सूचीबद्ध की गई हैं, इनमें से 3 किसी तरह से एक समान हैं और हमें इसमें से एक ऐसी है जो कि अलग है, उसके लिए हमें बताना है कि इसमें अलग कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसमें चेक करते हैं। तो देखो इसमें कौन सी अलग होगी। तो देखो सौर और यहाँ पर कोयला और यहाँ पर वायु और यहाँ पर जल, तो इसमें से हमारे जो कोयला है वो एकदम अलग हो जाएगा, कोयला अलग रहेगा, बाकी ये 3 सेम ही दिख रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से। कह रहे हैं BIARAIL के लिए XKCTCKN लिखा जाता, तो उसी प्रकार से STRATEGY को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेके हम पहले इसका डिफरेंट चेक करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डिफरेंट चेक कर रहे हैं तो बी आता है 22 नंबर पर, एक्स आता है 24 नंबर पर, मतलब 2 का अंतर हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर 19 है, 19 में अगर 2 को अंतर करेंगे तो 19 और 2 21, 21 का मतलब होता है यू, तो यू हमें मिलना चाहिए। ठीक है, अब यू से तो सभी के सभी ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो भाई इस तरफ से ऐसे तो एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आगे चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 9 नंबर है, यहाँ पर कितना है 11 नंबर, मतलब 2 का ही अंतर है। यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, 2 का, मतलब सभी में 2 का अंतर चल रहा है। जब सब में 2 का अंतर चल रहा है तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 होगा, मतलब बी आएगा। और आर में अगर 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर बनेगा 20, 20 का मतलब होता है टी। ठीक है, ए में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर सी बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर टी है, टी में जोड़ देंगे 2 तो वही बनेगा बी। आगे ई में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, ई, फिर एफ और जी, यहाँ पर जी बनेगा। और आगे यहाँ पर जी है, जी में अगर 2 जोड़ देंगे तो जी एच आई, आई बनेगा। और बाई में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, बाई जेड और ए बनेगा। ठीक है, हमारा ये आंसर बनेगा। यू बी टी कहाँ पे है, ये यू बी टी सी बी, यू बी टी सी बी जी तो है नहीं इसमें, ये नहीं होगा। आगे यू बी टी सी, फिर बी जी आई ए, यहाँ पर जेड है, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो और कहाँ, फिर यू बी टी सी बी जी ए आई, ऑप्शन यहाँ पर
जो बी है वो एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला देखिए क्वेश्चन 130 है। इसमें बोला गया है कि ओबे का संबंध है वो है डिसोबे। तो उसी प्रकार से अपॉइंट का संबंध क्या हो सकता है? क्या इसमें डिसेंट हो सकता है या फिर एलिमेंट हो सकता है या डिसअपियर हो सकता है या डिसमिस हो सकता है? तो देखो, ओबे का मतलब डिसओबे है, मतलब एंटोनिम्स है ये। उसी प्रकार से यहाँ पर अपॉइंट का मतलब ये क्या होगा? डिसमिस होगा। अपॉइंट माने नियुक्त करना, डिसमिस माने हटाना। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा, ये हल्का सा इसे हम बड़ा करते हैं और देखते हैं साहब इसमें क्या आंसर बनेगा जाकर। देखो, इसमें आयत के लिए पूछा गया है कि इसमें आयत कितने हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने जो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग कराई थी, तो उसमें से आकृतियों को गिनने के लिए हमने एक चैप्टर था वो बताया था आपके लिए। ठीक है, जिसकी 4-5 क्लासें हमने ली थी। तो इसमें उसी से एक क्वेश्चन है कि आयत इसमें कितने होंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि कॉलम और रो हैं, उनकी नंबरिंग कर दीजिए। तो देखो, 1, 2 और 3 इनकी नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग कर दो 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब इसकी गुणा इस, या फिर ऐसे कर दीजिए, इनको इस साइड से जोड़ लो, इस साइड से इनको जोड़ लीजिए। तो देखो, 3 और 2 5 और 1 6। इस साइड से जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, दोनों को गुणा कर दें। 6 छंग कितने होते हैं? 36 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, शब्द जो लिखा हुआ है ये मिरर इमेज से क्वेश्चन हैगा हमारा। ठीक है, मिरर इमेज से क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसको हम चेक करते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या होंगे। देखो, हमने इसमें बताया था कि जो पास वाली इमेज है वो पास में बनेगी, दूर वाली इमेज दूर में बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ई जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं। फिर एन, ठीक है, एन चेंज होगा, सी चेंज होगा, ओ चेंज, ओ सेम लगता है, यू चेंज हुआ है, आर चेंज होगा। ठीक है, और ए भी चेंज होगा, जी, ठीक है, ई मिल गया, एम भी चेंज होगा। ठीक, ई चेंज हो गया, एन ये भी चेंज होगा, और टी ये भी चेंज। मतलब पहला ही ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आ सकता है इन 4 ऑप्शनों में से। तो देखो, इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या बनेगा। ठीक है, इसमें गुणा करके देखते हैं। तो देखो, गुणा तो भैया इसमें नहीं होगी, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो इसमें गुणा क्या हो सकती है? अच्छा, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है ना। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर इनको जोड़ देते हैं हम, 14 और 18 के लिए अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 22 बनना है। 22 में से 10 निकाले जाएंगे तो कितना बनेगा? 12 बचेगा। यहाँ पर देखो, 14 के लिए जोड़ते हैं और इसके लिए 8 के लिए जोड़ते हैं, तो यहाँ पर कितना बनेगा जाकर? 22 बनेगा। और 22 में से 10 निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 12। मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसको हम यही करें तो देखो, यहाँ पर कितना है? 14 और यहाँ पर है 12। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा यहाँ पर 26। ठीक है, 26 ही बनेगा। ठीक है, 26 में से 8 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 18 बनेगा। ठीक, उसी प्रकार से ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसमें से हम इसको क्या करें? इसको जोड़ देते हैं। तो देखो, हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा जाकर? यहाँ पर ये 24 बनेगा। 24 में से अगर हम 4 निकाल देंगे तो हमारा ऑप्शन बनेगा 20, जो कि हमारा डी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अच्छा, 134वें क्वेश्चन में कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर का पहले अक्षर से है। तो इसके जो क्वेश्चन है वो आगे दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है। यहाँ पर देखिए, ये है। तो देखो, यहाँ पर है ये
यहाँ पर देखो ए का मतलब जेड है, ई का मतलब बी है और जे का मतलब क्यू है, मतलब अपोजिट शब्द दे रखे हैं। तो इसी प्रकार से बी का क्या होता है, बी का वाई होगा, वाई मतलब पहला ही ऑप्शन ठीक है। और एफ का यू होता है और के का क्या होता है, पी होता है, कानपुर। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये यहाँ पर ये बिंदु हैं और बिंदु के बाद में यहाँ पर बताया गई कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। देखो अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर रोमन में ये 1 दिख रहा है हमें सीधा सा, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं रोमन में और यहाँ पर 3 दिख रहे हैं रोमन में। तो अगले अगले कितने 4 आएंगे रोमन में। जब 4 आएंगे रोमन में तो कौन से 4 हैं, ये ऑप्शन सी है। तो ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, क्योंकि रोमन में इस टाइप से ही तो लिखा जाता है 4, इस टाइप से ये 4 लिखा जाता है। तो ये होगा हमारा आंसर नंबर, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ये देखो क्वेश्चन आया है हमारा सीरीज से और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3, अब फिर इसके बाद में 2 को छोड़ दिया 3 है, 3 के बाद में 4 को छोड़ दिया 5 है, 5 के बाद में 6 को छोड़ दिया 7 है, 7 के बाद में 8 को छोड़ दिया 9 है, 9 ने 81 होता है, 1 एकम 1, 3 तियाँ 9, 5 25, 7 7 49, 9 ने 81, यहाँ पर 10 को छोड़ दिया 11 का 121 होता है। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर इन्होंने कर दिया 121, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी यही कह रहा है कि इसको अपोजिट में हमें बताना है कि इसके अलग कौन से हो सकता है, अलग इसमें क्या है। तो यहाँ पर ये हमें देखना है, यहाँ पर ड्रापर है या टेस्ट ट्यूब है या बीकर है या फिर कंपास है। तो इसमें जो सबसे अलग है वो ऑप्शन डी कंपास हो जाएगा अलग। ठीक है, अच्छा कंपास क्यों होगा, कंपास इसलिए होगा ये अलग क्योंकि जो कंपास है वो अन्य से भिन्न है और ये दिशा सूचक यंत्र है। बाकी सभी ये क्या है, प्रयोगशाला में यूज किए जाते हैं, ये सभी प्रयोगशाला में यूज किए जाते हैं, लेकिन ये दिशा बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है क्रोकरी है, प्लेट है और कटोरा है। देखो क्रोकरी में सभी सामान आ जाते हैं जो कि हमारे सभी यूज के होते हैं, जैसे प्लेट है, चमचा है, कप है, कढ़ाई है, ये सभी आ जाते हैं। तो एक क्रोकरी तो हो गई ये बड़ी सी, ठीक है, क्रोकरी, और क्रोकरी में ये कटोरा और यहाँ पर क्या है, प्लेट है। तो ये इस टाइप से जाके बन जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें ये आंसर सही रहेगा। इसके यहाँ पे तो आंसर है नहीं, अगले हो सकते हैं हो, अगले इसमें भी नहीं है, इसमें कट गए हैं आंसर। तो जो आंसर बनेगा जाकर वो अपना ये बनेगा, इस टाइप से जाके बनेगा। ठीक है, इसके लिए ए मान लीजिए, ओ है तो रोको, हम छोटा सा इसे करेंगे तब पता चलेगा इसमें। ठीक है, हाँ सारे आंसर हैं इसमें। देखो ये ऑप्शन डी है जो कि एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये भी देखो वेन आरेख से क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले पढ़ते हैं हम। यहाँ पर कह रहा है कि चिकित्सा डॉक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन हैं लेकिन सामान्य चिकित्सा नहीं है, सामान्य चिकित्सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए, ऑप्शन ए, जो कि 5 संख्या से दर्शाया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो कह रहे हैं कि सभी घोड़े स्तनधारी हैं, सभी घोड़े स्तनधारी हैं। घोड़ा के लिए जी से डिनोट करते हैं और स्तनधारी के लिए एस से, सभी घोड़े स्तनधारी हैं। ठीक है, अगले कहा गया है कि कोई स्तनधारी उभयचर नहीं है, कोई स्तनधारी कौन नहीं है, उभयचर नहीं है, यू से डिनोट कर दिया। ठीक है, और आगे देखो यहाँ पर निष्कर्ष दे रखा है, उसका हम देखो यूज करके और बताते हैं कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष ठीक रहेगा। कह रहे हैं कुछ घोड़े उभयचर हैं
यहाँ पर कुछ घोड़े उभयचर हैं, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इसके ये अंदर है और अंदर जाना मना है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक, आगे कह रहा है कि कोई उभयचर घोड़ा नहीं है, कोई उभयचर घोड़ा नहीं है, ये आंसर हमारा सही है। आगे कह रहा है प्रत्येक उभयचर घोड़ा है, प्रत्येक उभयचर घोड़ा है, बिल्कुल नहीं है, गलत है बात। आगे देखो, कह रहे हैं सभी घोड़े उभयचर हैं, सभी घोड़े उभयचर हैं, ये भी बात गलत है। इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, 141 नंबर है। ये क्या है? ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब हमें बताना है कि इसमें कोडिंग डिकोडिंग में इसमें जिस प्रकार से ऊपर वाले शब्द को मिलाकर 111 लिखा गया, उसी प्रकार से जो नीचे शब्द है इसको मिलाकर यहाँ पर कितना आंसर आएगा इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, तो हम पहले इनकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग है वो करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पी का मतलब क्या होता है? 16, 16 और 5 21। यहाँ पर पहले सबको जोड़ ही देते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कितना है? पी बराबर 16, उसके बाद में 5, 5 के बाद में 14, 14 के बाद में 9 नंबर, 9 के बाद में फिर यहाँ पर क्या बनेगा? 14 नंबर बनेगा जाकर। फिर 19 नंबर, एस का मतलब 19 होता है, यू का मतलब 21 होता है, और यहाँ पर एल का मतलब होता है 12 नंबर, और एक का मतलब एक ही होता है। अब सबको इनको ऐड कर देते हैं हम। तो देखो यहाँ पर 6 और 5 11, 12 13, 14 1 15। ठीक है, 15 और 10 25, 25 और 5 20, 20 और 25 और 5 यहाँ पर 30 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया? 31 32 33, 33 और गलत जुड़ गया कहीं पे, 1 मिनट, और थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कहीं पे। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पर 15 की जगह पर ये क्या आएगा? 19 आएगा, क्योंकि s बराबर 19 होता है ना, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। तो देखो दोबारा से इसकी काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर 9 और 9 18, 1 19 20, 9 9 18, 1 19 20, 21 22, 22 23, 24 25, 1 26, 27 28 29 30, 30 और यहाँ पर 11, यहाँ पर हो गया 41। 41 का मतलब होता है यहाँ पर 1 हाथ से लगे 4, 4 1 5 और 6 1 7 8 9 10 11, यहाँ पर 111 मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जो अगला है उसको भी हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो डी बराबर 4 है, 4 और 9 कितना होता है? 9 और 4 13 होता है। ठीक है, और यहाँ पर सी और यहाँ पर एच, एच का मतलब होता है 8, 1 9, 1 10 और 1 11, यहाँ पर 11 लिख दिया हमने। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर 15 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, 15 और 20 कितने होते हैं? 35 होते हैं, तो यहाँ पर 35 लिख दिए हमने। ठीक, 35 हो गए। अच्छा, 15 ये हैं, 15 और उसके बाद में 13, 13 के बाद में यहाँ पर 22 का मतलब होता है 25। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 16 17 18, 1 19, 19 1 20, 21 22, 22 मतलब पीछे 2 आना चाहिए था, तो ये आंसर तो नहीं होगा। अच्छा, तो 2 और 2 4 और 2 6, 2 8, 1 9 10 11, यहाँ पर बनना है हमारा जो आंसर बनना है वो 112 बनना है, जो कि डी ऑप्शन दे रखा है, ये हमारा एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, चेक करते हैं इसमें से। देखो ये भी सीरीज से ही क्वेश्चन हमें दिया गया है, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि इसमें क्या आ सकता है। चेक करते हैं, देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 के बाद में 13, फिर 23 है, 23 के बाद में 43 के बाद में 53 के बाद में 73,
73 के बाद में 83, 83 के बाद में 103, 103 के बाद में यहाँ पर क्या है 113 है ना, 113 है। आगे हमें बताना है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट कितने का है, तो यहाँ से 10 का डिफरेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट कितने का है, तो यहाँ भी देखिए 10 का ही डिफरेंट है। आगे चेक करते हैं, यहाँ पर 20 का डिफरेंट दिख रहा है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट 10 का डिफरेंट दिख रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 20 का डिफरेंट है। आगे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का डिफरेंट है, यहाँ पर 70 से 73 और यहाँ पर 10 का डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर 20 का डिफरेंट है, यहाँ पर 10 का डिफरेंट, हाँ यहाँ पर 10 का डिफरेंट है। आगे कितने का डिफरेंट आना चाहिए, आगे 20 का डिफरेंट आना चाहिए। जब 20 का डिफरेंट आना चाहिए तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए 133 बनना चाहिए। 133 कहीं पे ऑप्शन है, 133 तो कहीं ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर 133 तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो और क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और हमें इसमें से दिख रही है, क्या दिख रही है, तो देखो ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं वो बढ़ते क्रम में हैं और सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, सभी की सभी बढ़ते क्रम में हैं और सभी की सभी अभाज्य संख्याएं। देखो 3 तो कट जाएगी, अपने आप से ही कटेगी, 1 से कटेगी, 13 अपने आप से कटेगी और 1 से कटेगी, उसी प्रकार से 23 अपने आप से कटेगी, 1 से कटेगी। तो ये हम अगर इसमें से अगर ये नियम लगाएं तो देखो 113 है, ये अपने आप से कटेगी और 113 से कटेगी, लेकिन और बीच में ऐसी संख्या कोई नहीं है जो इन संख्याओं को काट पाए। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा, देखो यहाँ से 3 तो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन जो हमारा 116 नंबर 163 अंक है तो ये हमारा नहीं कटेगा, तो हमारा यही आंसर जाके बन जाएगा। यहाँ पर जो हमारा बनेगा जाकर वो 163 जाके यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो आकृति से क्वेश्चन है और इसमें क्या आंसर हो सकता है। देखो जब इसके लिए हम चेंज करते हैं, यहाँ पर जल प्रतिबिंब बनाते हैं, जो ऊपर की चीज़ नीचे हो जाएगी, नीचे की चीज़ ऊपर पलट जाएगी, ठीक है। जब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा तो यहाँ पर ऑप्शन ये हटा दीजिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये स्टार तो नीचे ही रहेगा, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। और ये भैया ये इस साइड में कैसे आ सकता है, ये तो इस साइड में रहना चाहिए स्टार के लिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर बनेगा जाकर सी, और ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी देखो बताना है कि इसमें से भिन्न क्या है। तो इसमें देखो ये 2D है, ये भी 2D है, ये भी 2D है और ये भी 2D है, लेकिन जो यहाँ पर घन है ये हमारा 3D में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ये भी देखो आकृति से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या हो सकता है। देखो सीधे से ही मिल रहा है यहाँ पर पहला ऑप्शन, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। ये भी देखो इसमें से भी हमें अलग बताना था, तो इसमें अलग क्या है, देखो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन इसमें पॉइंट बीच में है, तो ये हमारा डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी देखो क्या बताया गया कि यदि वर्णमाला में पहला और 26वां अक्षर जो जोड़ा हो, दूसरा और 25वां अक्षर जुड़ा हो, तीसरा और 24वां अक्षर जुड़ा हो और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो कौन सा जोड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहला और 26वां, ठीक है, पहला और 26वां, और दूसरा, और इसमें क्या है, दूसरा और 25वां जुड़ा हो, दूसरा और 25वां जुड़ा हो, मतलब कहने का ये मतलब है ये अपोजिट बनवा रहे हैं। तो देखो इसमें अपोजिट क्या है, ई, यहाँ पर सी और डब्ल्यू, इसका अपोजिट ये नहीं हो सकता है, जी और यहाँ पर आर का अपोजिट, जी का अपोजिट टी होता है, जी टी रोट होता है, ई और ये है बिल्कुल सही है, इवनिंग, और ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा वो सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा।
मे का इसमें कोड बताना है कि मे के लिए यहाँ में क्या लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि मे के लिए क्या लिखा है। अच्छा, मे चेक करो कि यहाँ पर कहाँ कहाँ आया है एक बार। तो यहाँ पर केवल हमें मे एक ही जगह मिल रहा है, ठीक। तो मे एक जगह मिल रहा है, तो यहाँ पर यू की कोड, और यू कहीं पे दूसरी जगह पे है, कहीं पे यू कहीं दूसरी जगह पे दिख रहा है आप लोगों को। तो ये भी यू भी कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका कोड किस में चेंज किया गया है, तो इसमें किया गया है। तो देखो यहाँ पर एच ओ कहीं दूसरी जगह पे मिल रहा है हमें, एच ओ कहीं दूसरी जगह पर और कहीं दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है एच ओ, और यहाँ पर तो एच ओ तो हो नहीं सकता है, ठीक है। और अगला क्या है, एन ए कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है, तो एन ए भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अच्छा, टी ए कहीं पे दिख रहा है, तो टी ए तो कहीं भी नहीं दिख रहा, ठीक है। और आगे जे और ए कहीं दिख रहा है दूसरी जगह पे, जे और ए ये भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा जाकर वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। मे का कोड या तो टी ए है या फिर जे ए है, ठीक। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मच्छर मलेरिया से संबंधित है, तो उसी प्रकार से जो आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऐसा कौन सा आंसर है जो कि पहले से मैच करेगा। तो मछली भोजन बिल्कुल नहीं, मिट्टी कटाव बिल्कुल नहीं, सड़क दुर्घटना बिल्कुल नहीं, तंबाकू कैंसर हाँ ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा जाके यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसमें देखो कहा गया है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया, हमने इस टाइप के प्रश्नों को करने का हमने एक तरीका बताया था कि जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए आप उस क्वेश्चन को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते जाइए और क्वेश्चन का सीधे से आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर बताया गया कि पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा है, एक पुरुष थे उसका परिचय एक महिला करा रही हैं, कह रही हैं कि इसकी पत्नी, मतलब उस पुरुष की पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री मतलब वो स्वयं है, तो महिला का पुरुष से क्या संबंध, तो ये इसी की महिला की कौन है, पत्नी है। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे प्रश्न। आप प्रश्नों को इनको एक बार बहुत अच्छे से कीजिए और टाइम के साथ में कीजिए कि इतने जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं वो आए हैं और हम कितने टाइम में बना रहे हैं और कितने हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो टाइमर लगा के इसमें कीजिए, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न ला सकें, ठीक है। और जो भी हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी आप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।